है तो हम उस शख्स को कहते हैं एक परफेक्ट व्यक्ति है। ये क्या इसकी पर्सनालिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, ड्रेस सेंस, प्रोफेशनल लैंग्वेज, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पब्लिक कंट्रोलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजों से क्या बनता है? एक अच्छा पर्सनालिटी बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा पर्सनालिटी डेवलप। और मार्केट में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों का मार्केट में डिमांड है। मार्केट में ऐसे लोगों का डिमांड नहीं है जिसके पास सिर्फ डिग्री हो। मार्केट में ऐसे लोगों का डिमांड है जिनके पास डिग्री तो हो ही, मगर पर्सनालिटी बहुत बढ़िया उनका डेवलपमेंट किया हुआ हो। ये नहीं कि उसको ड्रेस सेंस नहीं मालूम, ये नहीं कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए नहीं मालूम, ये नहीं कि स्टाफ के साथ कैसे तालमेल करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसको दूसरा बोलते हैं वर्क एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी। तो ये वर्क एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? जो काम वो करेगा वो उसको बेहतरीन तरीके से करना। बात समझ में आ रहा है? देखना, एक गिलास पानी देने में भी एफिशिएंसी होता है। अब कोई आदमी किसी को एक गिलास पानी देता है तो पानी देने का जो तरीका है उसमें भी पता चलता है कि आदमी को कितना ज्ञान है कि नहीं है। पानी देने में कहीं पर कोई, ये मान लेते हैं ये ऑफिसर है, बैठा हुआ है इस पर कुर्सी पर, और हमको बेल बजाया या हमको बोला निरंजन जी थोड़ा इधर आइएगा, मैं गया तो वो मैंने देखा कि वो कुछ फाइल पे नजर डाला हुआ है और मैं जाके उधर चुपचाप ऐसे खड़ा हूं, तो इसको वर्क एफिशिएंट लोग नहीं कहेंगे। मैं जाके फट दे के बोलूंगा एक्सक्यूज मी सर, हाँ अरे देखो ये वाला काम था इसलिए मैंने तुमको बुलाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. तो वर्क एफिशिएंट लोगों का आज मार्केट में डिमांड है। तो स्किल कितना मैटर करता है एक आदमी के जीवन में। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes. आप लोगों को पहले समझ आ रहा है Yes. कि कहीं भी काम करने के लिए वर्क एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? Yes. हाँ। उसके बाद में मेंटल डेवलपमेंट, प्लानिंग। किसका प्लानिंग? वर्क प्लानिंग। क्या आना चाहिए? वर्क प्लानिंग। जहां भी हम वर्क करेंगे उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है? डे प्लानिंग है। ये पूरा का पूरा डे का कैसे हमको रिजल्ट निकालना है। मान लो 10 आदमी को काम करने हमको दे दिया कि भैया तुम ये 10 आदमी से काम करवाओ, और 10 आदमी का शाम हो गया लेकिन मैं देखता हूं यार रिजल्ट तो बहुत बढ़िया नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? 10 आदमी तो मेरे पास है लेकिन वो 10 के साथ साथ में क्या आना चाहिए? वर्क प्लानिंग भी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हमको मीटिंग अटेंड करने का भी स्किल होना चाहिए। मीटिंग अटेंडिंग स्किल। हमें मीटिंग कैसे अटेंड किया जाए इसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 10 आदमी 20 आदमी मेरे सामने काम कर रहा है तो मुझे उनका मीटिंग लेना पड़ेगा बुला के कि हाँ तुमको ऐसे करना था, ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, ऐसे नहीं किया। इसको कहते हैं मीटिंग अटेंडिंग स्किल, कि भाई मीटिंग कैसे अटेंड करें हम।
उसके बाद जहां 10-20 लोग काम करेगा वहां पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो हमको क्या आना चाहिए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्या आना चाहिए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। और ये जितना बात मैं बता रहा हूं ये आपको 2 किताबों में ऑलरेडी दिया हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक 1 और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक 2। और ये किताब हम लोगों के तरफ से बच्चों को भी दिया जाता है। समझ में आ रहा बात को? हाँ, तो क्या दिक्कत है, सब कुछ हिंदी में कर दिया जाए क्या? ऐसे थोड़ी ना काम होगा यार, जो चीज इंग्लिश में वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब 2 व्यक्तियों के बीच झगड़ा ना हो, और यदि हो गया तो कैसे आपस में तालमेल करना है। देखना, एक मिठाई दुकान में भी 4 वर्कर काम करता है तो आपस में खींचा खींची हो जाता है। एक होटल के अंदर 10 आदमी काम करता है तो उसमें आपस में बकझक हो जाता है। तो जो काम कराने वाला लोग है उनको ये पता है कि आज जो है मोहन और सोहन में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया है। दोनों को बुला करके, मोहन सोहन इधर आओ, बुला करके उसको दोनों को क्या बोलने का, कैसे बोलने का, क्या समझाएंगे कि दोनों आपस में बिना मिल करके काम करे। इसको बोलते हैं हम लोग कन्फ्लिक्शन को कंट्रोल करना, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करना। ये भी हमें आना चाहिए। समझ में आ गया बात को? तो कुल मिलाकर के ये सभी चीजें आपको स्किल के अंदर आता है, और ये सब चीज यदि आप में आ गया तो आप बन गए एक कंप्लीट, एक गुड पर्सनालिटी। बात समझ में आ रहा है? मैं पिछले बार भी बोला था, पर्सनालिटी को 2 भागों में जब बांटेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पर्सनल एबिलिटी, पर्सनल प्लस एबिलिटी इक्वल टू पर्सनालिटी। एबिलिटी का मतलब क्षमता और पर्सनल का मतलब खुद का, स्वयं का। जब हमारा स्वयं में ये सब चीजों की एबिलिटी हो जाती है, क्षमता हो जाता है, तो हम उस शख्स को कहते हैं एक परफेक्ट व्यक्ति है। ये क्या इसकी पर्सनालिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा से समझा देता है। अरे दोनों आदमी के बीच लड़ाई हो रहा था, 2 मिनट क्या क्या बोला, तुरंत साथ मिल गया। कितना अच्छा पर्सनालिटी है। तो उसके पास में वो मैनेजमेंट स्किल है। चाहे वो मनी मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, चाहे वहां पर वर्किंग एफिशिएंटी की बात हो, मतलब हर एक तरह से वो कंप्लीट एक इंसान होता है। तो जब हम इस स्किल का वैल्यू क्रिएशन करते हैं तो जाकर के उनको इसका वैल्यू समझ आता है कि ना, इसका भी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और तब उसको लगता है कि इसका जरूरत हमको है। नहीं तो उसको क्या लगेगा, हम तो डिग्री ले ही रहे। समझ में आ रहा बात को? उनको समझ ही नहीं आएगा कि हमारा जो स्किल है आज उसका मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है। तो हम क्या बोले कि मार्केट के अंदर में आज कहीं भी चले जाइए, आपके पास डिग्री यदि है और स्किल नहीं है तो आपका मार्केट में कहीं जॉब नहीं मिलेगा। क्योंकि आज मार्केट में डिमांड कैसे बच्चों का है, जिसके पास स्किल हो, जो एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया हुआ हो। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद में डिसिप्लिन, जिसको डिसिप्लिन का वैल्यू समझ आता हो, बिहेवियर जिसको व्यवहार हम लोग कहते हैं, कैरेक्टर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच काम करेगा, वहां पर महिलाएं काम करेगा, पुरुष काम करेगा, यंग लड़का लड़की लोग भी काम करेगा। तो उसके साथ हमारा कैसा कैरेक्टर होने का, बात समझ में आ रहा है? हाँ,
एटीट्यूड। तो ये सभी टॉपिक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विवरण करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, और जब बताएंगे तो उसका वैल्यू क्रिएट होगा, निकल के आएगा बात कि नहीं ये जो वास्तव में जो स्किल बता रहा है ना ये सामने वाला, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ आया? समझ आ गया? तो अब जब हम कोर्स का भी वैल्यू क्रिएट करेंगे और स्किल का भी वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो बताओ कि हमारे कोर्स का और स्किल का वैल्यू सिर्फ क्या 17,999 है होना चाहिए? नहीं, ये कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, यस और नो? लेकिन हम कितना में दे रहे हैं? मात्र 17,499 है कि 999? 17,999 में, 499 में, हाँ सॉरी, 17,499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है स्मार्ट कॉमर्स का। जबकि ये जो है सिर्फ इतना टा के लिए, ये स्किल के लिए आज विवेक बिंद्रा का आप लोग नहीं देखे हैं कोर्स, मैं आपको बता देता हूं, मैं पिछले बार भी खोल के आपको बताया था। सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए 15,500 रुपये कीमत है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए। रात में जो मैं बता रहा था ना कि स्टोरी कैसे टेलिंग किया जाता है, कैसे कहानी बताया जाता है, प्रोडक्ट का भी और कंपनी का भी और अपना भी, उसके लिए 15,500 रुपये कोर्स का दाम है, ये सिखाने के लिए। 21st सेंचुरी का स्किल जिसमें कुछ नहीं सिखाता है, एडिकेट सिखाता है, प्रोफेशनल एडिकेट। हाथ कैसे मिलाना चाहिए, इसको बोलता है हैंडशेक करना, खड़ा कैसे रहना चाहिए, स्टैंडिंग, मीटिंग में बैठना कैसे चाहिए, टाई कैसे बांधना चाहिए, जूता का फिद्दी कैसे बांधना चाहिए, हमारा बाल का कैसा शेप होना चाहिए प्रोफेशनल, यही सब सिखाता है। इसको एडिकेट कहते हैं हम लोग, प्रोफेशनल एडिकेट या कॉर्पोरेट एडिकेट, दोनों जो कह लो। और इतना टा के लिए 12,500 रुपये दाम, सोचो। और ये सब चीजें यहां पर फ्री में। यदि मैं ये सब एक एक पॉइंट का दाम जोड़ दूं तो 2.5 से 3 लाख रुपया हो जाएगा सिर्फ ये। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, जबकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर ले रहा है, सिखा रहा है और पैसा ले रहा है, बेच रहा है। समझ में आ रहा बात को कि नहीं आ रहा? तो इसकी वैल्यू हम जब लोगों को बताएंगे तो उनको हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू समझ आएगा। अब बताओ, जब ये वैल्यू ऐसे बताएंगे तो 17,500 छोटा लगेगा कि बड़ा लगेगा? छोटा, बहुत छोटा लगेगा। लेकिन जब वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो वो पैसा बड़ा बहुत बड़ा लगेगा कितना, बाप रे सारे। तो याद रखना, जो भी व्यक्ति इस तरह का बात आपके सामने बोलता है, इतना 17,500, तो समझ जाओ उसके सामने तूने वैल्यू क्रिएशन नहीं किया, इसलिए उसको ज्यादा कीमत बुझा रहा है। तो पूरा प्रेजेंटेशन में मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कहां होना चाहिए? क्योंकि यहां पर जो सामने वाला व्यक्ति है वो ऐसे तौलेगा पैसा वैल्यू, पैसा पैसा वैसे तौलेगा और बैठ करके सोचेगा मेरे ही सामने कि ज्वाइन करना क्यों जरूरी है। समझ में आ रहा है? ले लो, वैल्यू समझ आएगा। जब तक वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो उसको बड़ा लगेगा, उसको बड़ा अमाउंट लगेगा। क्लियर? आप किसी भी दुकान में जाते हो और जब ये कहता है, आप कहते हो इस मोबाइल का कितना कीमत है, तो वो दाम पहले नहीं बताता। यस सर।
पहले इसका फीचर बता वैल्यू क्रिएट करता है। यस अच्छा ये वाला भाई साहब, हाँ आइए, ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अभी नया आया है मार्केट में, लेटेस्ट मॉडल है ये। अभी वीवो ने जितने टाइप का मोबाइल बनाया उसमें से सबसे लेटेस्ट मॉडल है। अच्छा इसके अंदर का यदि मैं आपको खोल के दिखाऊं तो देखिए, ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ऐसे करके दिखाता है ना, Yes. ये देखिए जो ग्लास देख रहे हैं ना, इसका फायदा क्या है कि इसमें कितना भी ऐसे ऐसे नाखून मार दीजिएगा लेकिन स्क्रैच नहीं होगा, हमेशा झकाझक दिखेगा। इतना मजबूत ग्लास है ये, आपको ऐसे गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इतना सुंदर ग्लास है ये। फोन एकदम देख रहे हैं कितना एकदम स्लिम, आज तक वीवो का सबसे लेटेस्ट मॉडल। और क्या इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो आपको 2 दिन तक तो चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा, चार्जर पॉकेट में लेके चलने का झंझट ही खत्म। इतना सुंदर इसका बैटरी बैकअप दिया हुआ है। और क्या इसका फीचर देखिए, मैं आपको थोड़ा अंदर सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूं। देखिए इसका जो फीचर है, इसका जो कैमरा है, देखिए वो क्या करेगा जानते हैं, कैमरा खोल के फोटो खिंचाएगा। देखिए देखिए ऐसा करके दिखाएगा तुमको, कितना स्मूथ चलता है। मतलब उंगली में स्मूथ नहीं लगा अभी तक तो, लेकिन पुलिस से महसूस करा दिया स्मूथ लगेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी को कहते हैं वैल्यू क्रिएशन करना। क्या बोलते हैं इसको? जिस किसी वस्तु का क्वालिटी, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, 4 चीज को ऐड कर दिया जाए, 4 चीजों को डिस्प्ले कर दिया जाए तो इसको कहेंगे कि उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, उस व्यक्ति का, उस वस्तु का मैंने वैल्यू क्रिएट किया। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही हम हर जगह करते हैं, जब वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वैल्यू देता है लोग। आप उसकी वैल्यू क्रिएट करेंगे तो सामने वाला उसकी वैल्यू देगा, नहीं तो नहीं देगा। अभी जैसे मान लीजिए कि आप जब स्टेज पर जाते हैं और डायरेक्ट आपको बुला लिया जाए, अभी आएगा एक लड़का आपको बता के जाएगा कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट काम करता है, और आपको डायरेक्ट बुला दिया, इसमें मजा आया? नहीं। सामने वाला वैल्यू देगा? नहीं। अभी जो आने वाले शख्स हैं ये ऐसे महान शख्स हैं, आज तक हजारों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं। इनकी बात करने का तरीका, इनका अनुभव बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही यूनिक है। और ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज मैं यहां पर खड़ा हो सका हूं। तो ऐसे शख्स को बुलाने के लिए हम सभी लोग मिलकर के एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। जब ये डायलॉग मार करके उसको बुलाते हैं तो सामने वाले के मन में वो व्यक्ति का वैल्यू क्रिएट हो जाता है। हेलो, वैल्यू को जन्म हो जाता है। क्रिएट माने जन्म देना, अब वैल्यू माना वैल्यू। तो जब किसी वस्तु का, किसी सर्विसेज का, किसी प्रोडक्ट का आप क्वालिटी, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, बात समझ में आ रहा है? Yes. क्या क्या? क्वालिटी, फीचर, एडवांटेज, नहीं। बेनिफिट, बात समझ में आ रहा है? Yes. जब आप उस प्रोडक्ट का ये 4 चीजों पर चर्चा कर देते हैं तो वो वस्तु का वैल्यू सामने वाले के ध्यान में, सामने वाले के दिमाग में क्रिएट हो जाता है, जन्म हो जाता है, और उस प्रोडक्ट का कीमत उसके नजर में कम लगने लगता है। समझ में आया? Yes. आज 1 करोड़ का भी जो कार बिकती है, एक बार मुझे किसी ने कहा, दादा का जब BMW आया था तो मैंने कहा देख लो ये लगभग 1 करोड़ की गाड़ी है।
बोला सर चक्का तो उतना ही बड़ा बड़ा है, साइज तो उतना ही है। साइज सब कुछ उसमें, इसमें आखिर खास क्या है? सोने का तो नहीं बना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब मैंने उनको बताना शुरू किया उसकी वैल्यू को, बोला ओ वास्तव में सर इतना अच्छा है, तभी तो दाम इसका ले रहा है। ब्रांड। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. कोई यदि 5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है तो 5 करोड़ का पैसा उसमें लग रहा है, तो उसका वैल्यू भी उतना ही है। उसी हिसाब से है। उसका फीचर, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका बेनिफिट, उसका स्मूथनेस, उसका मस्ती, उसका एंजॉयमेंट, उसका रोड पकड़, उसका आवाज, साउंड, हर चीज में मजा है, तब जाकर के वो पैसा लेता है। उसी तरह से जब कस्टमर को आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को क्रिएट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की कीमत उस व्यक्ति के नजरों में बहुत कम लगता है। लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएट नहीं करते, खाली ऐसे बता दिए खोड़ा पढ़ के, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, चैप्टरे तो मिला और कुछ कहां मिला? 17,500 लगेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes. और ऐसे ही लोगों को सामने वाला बोलेगा, हाँ आप 17,500 बोलते हैं, मेरा गांव का है महेश का बेटा 3,000 में कंप्यूटर सीखा है, 3,000। यदि ऐसा सवाल तुमको बोला, इसका मतलब साफ है कि तूने अपने कोर्स का और अपने स्किल का और उसके जीवन में मेरा कोर्स लेने से और स्किल्ड होने से क्या फायदा मिलेगा और उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना रुपया कमाने का, यह बात तूने सही से बताया नहीं है। इसलिए ये सवाल आया। तो जितना लोग बोलते हो फॉलोअप में सर सवाल बहुत आता है, झूठ। सवाल आता एक भी नहीं है, बल्कि तूने वैल्यू क्रिएट नहीं किया, इसीलिए सवाल है। तो सही से वैल्यू क्रिएट कर दे, कोई सवाल नहीं है। एक ही सवाल है, सर पैसा लीजिए, एडमिशन करा दीजिए, और कुछ सवाल नहीं आएगा, कुछ सवाल नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने वैल्यू क्रिएट नहीं किया तो इतना सवाल रहेगा और इतना सवाल के बाद भी एडमिशन नहीं करेगा। क्योंकि कस्टमर का माइंडसेट क्या होता है? पहला माइंडसेट, मैं किसी वस्तु में यदि 1 रुपया लगाऊं तो मुझे 1 रुपया की वस्तु नहीं मिलना चाहिए, उससे ज्यादा करना। हेलो, मैं भी तो कस्टमर हूं, हम सब लोग भी तो किसी ना किसी चीज का है कि नहीं है? मैं जब पैसा लेके जाता हूं, हम लोग जब रेड चीप का जूता खरीद रहे थे, तब जब उसने कीमत बताया, मैंने कहा यार इतना कैसे ले रहे हो पैसा? बोला साहब जी इस जूता का बात ही कुछ अलग है। सबसे पहले सर जब आप ये जूता पहनेंगे तो आपकी पर्सनालिटी करोड़ों का लगेगा। चला करोड़पति जूता में बना दिया उसने। सर ये सामान्य लोग ये जूता नहीं पहनते, सर ये यूनिक लोग जूता पहनते, और आप हजारों लाखों में यूनिक रहेंगे सर। देखो मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैल्यू क्रिएट। मैं ये टाई पीटर इंग्लैंड का जब मंगा रहा था तो इसका एक वीडियो दिया हुआ था, तो मैंने उसको देखा, इस टाई का 10 वैल्यू क्रिएट किया उन्होंने। तो हमको लगा कि दाम से तो बहुत कम लग रहा है और मील ज्यादा। बोला कि यदि आप इसको ऐसे देखिएगा, देखो इसमें टेढ़ा करके देखिएगा तो अलग कलर, सीधा कीजिएगा तो अलग कलर। अच्छा तो शैडो का आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला मल्टी अलग अलग कलर पर आपका ये 250 होगा, आपकी पर्सनालिटी को निखार के रखेगा, शाइनिंग है टाई में। ऐसा करके उसने 10 डायलॉग मारा उस वीडियो में, और मैंने ये टाई
ऑर्डर मार दिया। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैल्यू क्रिएशन का दिमाग में सेटअप आया कि नहीं आया? कुछ बताना चाहे नहीं बताना, लेकिन ये जरूर बताना, क्योंकि ये बता दिया और हिस्टोरी बता दिया अपना, तो डीडी समझ में आ गया बात को? कहां पर नजर पूरा रखना है? तुम सब लोगों का नजर कहां है पता है? ओ बोल नहीं पाए बढ़िया से, ओ लगता है लिख नहीं पाए बढ़िया से, ओ लगता है ये चीज नहीं हो पाया। मैं बोलूं कुछ मत कर, ये कोर्स का वैल्यू क्रिएट कर दे और स्किल का वैल्यू क्रिएट कर दे और ये बता दे कि तुम यदि ये ले लिया तो तेरा जीवन, आज आपका वैल्यू मार्केट में 10 का है ना रवि जी, ये कोर्स कर लेंगे तो आपका वैल्यू मार्केट में 50 का हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? ये समझाना पड़ेगा लोगों को। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन दुनिया का महान सेल्स इंडस्ट्री के जो कहते हैं जिसको गुरु, वो लोग बता रहे हैं वैल्यू क्रिएशन करने के बारे में। समझ में आ गया बात को? यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब मैं, ये हो गया वैल्यू क्रिएट करने की बात कि कैसे हम सामने वाले को ये करेंगे वैल्यू